नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं बिहार में ज़मीन नापने में जिस नक्शे का इस्तेमाल किया जाता है उसे आप घर बैठे कैसे मंगवा सकते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले के समय में ज़मीन का नक्शा बनवाने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी लाइनें, दलालों की परेशानी। लेकिन अब नहीं, अब बिहार ने ज़मीन का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है, जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। चाहे आपको ज़मीन की पैमाइश करवानी हो, घर बनाने की प्लानिंग करनी हो या रजिस्ट्री के लिए नक्शा चाहिए, ये आपके हर काम आएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा नक्शा ज़रूरी होता है, उसे कहाँ से मंगवाएं, कितना खर्च आता है और किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार में नक्शा मंगवाने की पूरी प्रक्रिया, बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ गए अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन पर। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हम कैसे अपने घर पर मैप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम लोग सर्च करेंगे लैंड रिकॉर्ड बिहार। जैसा कि आपको पता है कि लैंड रिकॉर्ड बिहार जैसे ही हम सर्च करते हैं और देख लीजिए हमारे सामने वेबसाइट बिहार भूमि का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। हमें इसी बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाकर के ही नक्शा ऑर्डर करना है, जहाँ से आप पेपर के फॉर्म में अपने घर पर नक्शा मंगवा सकते हैं और उस नक्शे से आप नापी भी करवा सकते हैं। जब भी आप किसी अमीन को बुलाते होंगे आप अपने घर पर नापी के लिए या फिर किसी जमीन का नापी के लिए, देखते होंगे कि वो कंटेनर में या फिर किसी भी तरह के फोल्डर में वो एक पेपर वाला नक्शा लेके आते हैं जिससे वो नापी करते हैं। तो वही मैप आप अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। तो देख लीजिए हम आ गए हैं बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर। इससे सबसे नीचे जाएंगे, अगर आप फोन से कर रहे हैं तो सबसे नीचे जाना है। फोन में भी आपको सबसे नीचे दिखेगा और आप अपने अगर लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से कर रहे हैं उसमें भी आपको सबसे नीचे दिखेगा। यहाँ पे देख लीजिए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप्स, तो हमें इसी पर क्लिक करना है। चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है सामने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा। तो इसी वेबसाइट से हम लोग अपने नक्शे को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो इधर से लेफ्ट साइड में देख लीजिए सर्च योर मैप हियर, यहाँ पे आप लोग अपना नक्शा पहले सर्च करेंगे। तो एरिया सेलेक्ट करना है, आप रूरल है, अगर आप किसी गांव से हैं तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी सिटी से हैं या फिर मान के चलते हैं किसी शहर से हैं तो आप म्युनिसिपल सेलेक्ट करेंगे। आपका जिस टाइप का है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो रूलर हमने सेलेक्ट कर लिया है। सीएस देख लीजिए, सीएसआरएस और सीके वो होता है, ये एक तरह का सर्वे है जो कि पहले हुआ है। तो सीएस सर्वे का नक्शा भी आप मंगवा सकते हैं, लेकिन इससे नापी नहीं होता है अभी। उसको बस किसी को कोर्ट में अगर या कोई केस चल रहा हो इस मामले में पेश किया जाता है, या फिर कभी किसी लोगों को पहले का खेसरा मिलाना हो तो वो उसके लिए देखते हैं, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आरएस है, आरएस जो 1965 में हुआ है रिविजनल सर्वे, उसी नक्शे से अभी बिहार में नापी होता है, क्योंकि उसके बाद अभी तक सर्वे हुआ नहीं। अभी सर्वे का काम चल रहा है। इस सर्वे कंप्लीट होने के बाद ये जो सर्वे हो रहा है इसको स्पेशल सर्वे कहते हैं। इस सर्वे के बाद जो नक्शा आएगा फिर उसके बाद इस नक्शे से काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक रिविजनल सर्वे के नक्शे से ही नापा जाता है। और यही खेसरा अभी तक रजिस्ट्री में हो या फिर जमाबंदी पंजी में हो या कहीं भी हो वो डाला जाता है। चलिए हमने आरएस सेलेक्ट कर लिया। और आप लोग सीएस वाला नक्शा भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और ये सीके जो है ये चकबंदी है, तो बिहार में अभी तक चकबंदी हुआ नहीं, फिर भी हालांकि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो वो हो सकता है किसी तरीके का होगा, कहीं का हुआ होगा तो इसीलिए आ रहा है वो। तो हम लोग आर एस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है हम लोग वही सेलेक्ट करने वाले हैं। तो आप भी अपना ध्यान से जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद थाना सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस समय सर्वे हुआ था रिविजनल सर्वे, उस समय में आपका थाना कहाँ था। कहने का मतलब कि आपका रेवेन्यू थाना कहाँ था वो डालना है आपको। तो हमारा उस समय मधेपुरा हुआ करता था, तो हम लोग मधेपुरा ही डाल देंगे। और मौजा में हम लोग जाएंगे जो हमारा मौजा है। आप देख लीजिए, आप मौजा जहाँ पर जाएंगे वहाँ पे आपको मौजा और थाना नंबर दोनों दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पे ये तुलसियान, तो एन इसमें ज्यादा है इसीलिए तुलसियान लिख के आ रहा है, सिर्फ इसमें TULSIA होना चाहिए। और ये हमारा थाना नंबर मैच कर रहा है, तो हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे और सर्च मैप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग सर्च करेंगे देख लीजिए यहाँ पे मैप खुल के आ गया इस साइड से। ये देख लीजिए मैक्सिमम 5 सीट अलाउड इन अ ट्रांजेक्शन, मतलब एक ट्रांजेक्शन में आप मैक्सिमम 5 सीट ही मंगवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी तुलसिया का एक एक मंगवाने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये सीट दिख रहा है कि तुलसिया पंचायत में जितना सीट है वो अलग अलग दिख रहा है। तो सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, तो 2 सीट है इसलिए 2 दिख रहा है।
हमें कितना सीट ऑर्डर करना है एक एक सीट का, वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर सीट 1 का हमें 2 चाहिए तो हम लोग 2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे टिक करके ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, देख लीजिए 2 ऐड हो गया। चलिए हमें 2 नहीं करना है तो हम लोग एक एक करेंगे, एक इसमें से एक इसमें से, दोनों ऐड कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ किसी और मौजे का मंगवाएं तो आप देख लीजिए, हमें किसी और मौजे का मंगवाना है तो हम लोग दूसरा मौजा सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा मौजा है हमारा बैजनाथपुर, तो हम लोग बैजनाथपुर ढूंढ लेते हैं किधर है किधर है। ये देख लीजिए इसमें बैजनाथपुर है और कुछ 1927 1928 लिख के आ रहा है, लेकिन उससे हमें नहीं आना, हमें थाना नंबर मिला लेना, 324 थाना नंबर मिल रहा है, तो हम लोग 324 भी सर्च, इसको भी सर्च करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर भी आ गया दोनों। तो हमें बैजनाथपुर का भी सीट 2 मंगाना है सिर्फ, तो सीट 2 पर हमने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट करेंगे। अभी आप देख लीजिए तीनों लिख के आ गया। उसके लिए उसके बाद हम लोग प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद यहाँ देखिए प्राइस डिटेल खुल के आ रहा है हमारे सामने। प्राइस डिटेल में देख लीजिए 3 सीट का हमें लग रहा है टोटल 585 रुपीज। तो इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है कि एक सीट का दाम है 150 रुपए, तो 3 सीट का दाम हो गया 450 रुपए, तो 450 रुपए वो हो गए, और पोस्टल चार्जेस हो गए 100 रुपीज, तो हो गया 550, और कंटेनर चार्जेस हो गया 35 रुपए, टोटल हो गए 585। अगर आप सिर्फ एक नक्शा भी मंगवाते हैं तो आपका कंटेनर चार्ज 35 रुपए ही रहने वाला है और पोस्टल चार्ज 100 रुपए ही रहने वाला है। इसलिए आप कोशिश करें कि 2-4 लोग मिल करके 4-5 मैक्सिमम 5 नक्शे तक मंगाएं। इससे क्या होगा कि आपको कंटेनर चार्ज और पोस्टल चार्जेस बचेंगे। तो हम चलिए 3 ऑर्डर करते हैं, इसमें से अगर हम एक निकालते हैं देख लीजिएगा सिर्फ 150 रुपीज ही कम होगा, बाकी उतना का उतना ही रहने वाला है। तो उसके बाद चलिए हम लोग ऑर्डर करते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो डिलीवरी एड्रेस में डाल देंगे नेम अपना, ईमेल आईडी डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे। ध्यान रखें कि फ़ोन नंबर वही डालें जिस जो जब आपका पोस्टल आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाए, तो हो सकता है पोस्टमैन के द्वारा आपको कॉल किया जाए तो उस नंबर पे कॉल लग जाए, वो आप ही का नंबर हो, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद पिन कोड डालना है, उसके बाद एड्रेस डालना है। तो एड्रेस में आप अपने गाँव का नाम डाल लें इस तरीके से। चलिए जैसा कि हमने डाल दिया है, उसके बाद चेकआउट पर क्लिक करते हैं। हम लोग चेकआउट पे जैसे क्लिक करेंगे देख लीजिए यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन खुल के आ रहा है, तो हम लोग पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे रोजर पे का पेमेंट गेटवे खुल के आ गया हमारे सामने। तो जैसे हम लोग इस क्यूआर पर पेमेंट करेंगे हमारा पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम पेमेंट कर देते हैं, और ध्यान रहे कि 11 मिनट के अंदर ही पेमेंट करें। इस क्यूआर पर जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपके पास एक रिसिप्ट खुल के आएगा। चलिए हम लोग पेमेंट कर देते हैं, ये हमारा पेमेंट हो गया है, और देख लीजिए हमारा रिसिप्ट यहाँ पर खुल के आ गया है। तो हमारा पेमेंट हो गया 585 रुपीज़ का, और यहाँ देख लीजिए डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे की तरफ से हमें एक रिसिप्ट मिल गया, और हमें इसे प्रिंट करके रख लेना है। इसको इसीलिए प्रिंट करके रखना है क्योंकि आगे चल के हमें इसी में ट्रैकिंग आईडी में मिल रहा है। अगर हमारा हो सकता है किसी वजह से मान के चलते हैं कि मैप वहाँ से डिस्पैच ना हो तो हम कंप्लेन भी कर सकते हैं। जो कुछ भी करना है इसी रिसिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपका नाम भी दिखा रहा है, इसको हम प्रिंट आउट करके रख लेंगे, और उसके बाद देख लीजिए इसको आप सेव करके रख लेंगे। उसके बाद चलेंगे होम पेज पर। हमें क्या करना है, ये पोस्टल ट्रैकिंग आईडी एक बार कॉपी कर लेते हैं हम। चलिए हम इसे सर्च करके देखते हैं। चलते हैं हम अपने होम पेज पर। कैसे आप लोग ट्रैक कर सकते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही आएंगे आप ट्रैक योर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये पोस्टल वाला इंडिया पोस्ट का वेबसाइट खोल देगा आपके सामने। यहाँ पे कंसाइनमेंट में जाएंगे, ये कंसाइनमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। तो कैप्चा है 7757BF, तो हमने डाल दिया। उसके बाद ट्रैक नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग ट्रैक नाउ पर क्लिक करेंगे, एक्चुअली अभी हमें कुछ नहीं दिखने वाला है क्योंकि हमारा कंसाइनमेंट अभी तक बुक नहीं हुआ है। जैसे यहाँ बुक हो जाएगा पोस्ट वो नजदीक जहाँ हमने ऑर्डर किया वहाँ के पोस्ट ऑफिस में, उसके बाद ये नंबर जो है हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कहाँ है, कहाँ तक पहुँचा है। अगर हमारे यहाँ पहुँच जाएगा नजदीक में तो वो भी हमें दिखेगा। उससे हम अपने हिसाब से, हो सकता है पोस्ट ऑफिस से आपका कांटेक्ट हो तो उनको फोन करके आप पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आप ये सीख ही गए होंगे कि आप लोग मैप कैसे देख सकते हैं, और अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आप एक सॉफ्ट कॉपी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अमीन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसे लोगों को भी शेयर कीजिए जिसे मैप की ज़रूरत है।